नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे तो देखा ही होगा कि यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर चढ़ चुकी है। और इस दरमियान क्या इसका भारत फायदा उठा सकता है, क्या इसका भारत को फायदा हो सकता है, उस पर आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। और ये छोटा सा सेशन रहने वाला है, तो एक बार सब लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को। तो देखिए, अभी एक यूएस चाइना वॉर चल रही है जिसको हम कह रहे हैं ट्रेड वॉर। अब ये ट्रेड वॉर क्यों शुरुआत हुई है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे अभी यहां पर जो है दोस्तों, यहां पे ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट है, इन्होंने एक रेसिप्रोकल टैरिफ जारी किया था जो है देश के हर देश के लिए। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ये टैरिफ क्या होता है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, टैरिफ उसको कहा जाता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा होता है उस पर जो चार्जेस लेता है उसको ये टैरिफ कहते हैं। और अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से ले रहा है, उसी के दोस्तों विरुद्ध या उसी के अगेंस्ट दूसरी कंट्री भी जो है दोस्तों इंपोर्ट गुड्स पर जब टैरिफ लेने लगती है तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। इससे पहले जो है दोस्तों, बहुत सारे देश जो है वो अमेरिका से टैरिफ, मतलब अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते थे। लेकिन जैसे ट्रम्प सरकार आई तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे देशों से भी ये कहा कि आप हम आपके भी प्रोडक्ट पर भी क्या करेंगे, उस पर भी टैरिफ लगाएंगे, जिसकी वजह से इसको कहा गया रेसिप्रोकल टैरिफ। तो एक लिस्ट जारी की गई रेसिप्रोकल टैरिफ की, जहां पर दोस्तों बताया गया कि कंट्रीज से कितने कितने टैरिफ जो है लिए जाएंगे। देखिए, यहां पर इन्होंने बताया कि यूएस से जो है इतने टैरिफ चार्ज किए जा रहे हैं, और दोस्तों यहां पे जो है यूएस अब दूसरे कंट्री से इतना टैरिफ जो है चार्ज करेगा। टैरिफ इज जस्ट लाइक अ टैक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इन्होंने दिखा, और जब इन्होंने दिखाया तो ये सारी पूरी लिस्ट है, जिस दोस्तों जो कंट्रीज की लिस्ट है पूरी कि कौन कितना कितना टैरिफ लगेगा। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो चाइना। इन्होंने कहा कि 67% टैरिफ जो है ये चाइना लेता है यूएस से, ठीक है, यूएस के प्रोडक्ट पर जो है चाइना टैरिफ लगाता है 67%। तो हम कितना लगाएंगे, 34%। तो ऐसा दोस्तों अमेरिका सरकार ने कहा कि हम 34% जो है टैरिफ लगाएंगे चाइना पर, ठीक है, मतलब चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे हम उन पर 34% का टैरिफ लगा देंगे। ये लिस्ट में सबसे हाईएस्ट था, ठीक है। ये देखकर दोस्तों चाइना जो है दोस्तों क्या हो गया कि भाई हम पर इतना ज्यादा टैरिफ क्यों, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो सभी के जो है टैरिफ आपको जो है कम देखने को मिलेंगे। कुछ कंट्रीज है जैसे दोस्तों वियतनाम है, या फिर जो है दोस्तों यहां पर अगर आप देखो कंबोडिया है, ठीक है। उसके अलावा जो है दोस्तों यहां पे आप देखो जो श्रीलंका के प्रोडक्ट्स हैं इन पर जो है बहुत ज्यादा जो है इन्होंने दिखाया कि हम टैरिफ लेंगे। लेकिन चाइना को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो चाइना ने इसके अगेंस्ट जो है दोस्तों क्या किया कि उन्होंने जो है यूएस के प्रोडक्ट पर और टैरिफ जो है चार्जेस बढ़ा दिए। और ये बढ़ाने की वजह से दोस्तों दोनों में एक जैसे मानो मुठभेड़ सी हो गई कि कौन कितना ज्यादा किस देश का टैरिफ बढ़ा सकता है। और देख पाएंगे आप कि इसके बाद तो ये हुआ कि देखिए, टैरिफ जब लगाना था तो उन्होंने लगाया, लेकिन ट्रम्प सरकार ने 20 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने से मना कर दिया कि 20 प्रोडक्ट्स पे हम नहीं लगाएंगे टैरिफ, ठीक है। ये किसी भी कंट्रीज के अगर इंपोर्ट्स हो रहे हैं, मतलब किसी भी कंट्री का ये प्रोडक्ट जो है यूएस में अगर आ रहा है तो उस पर नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा किस पे नहीं लगेगा, ये 20 प्रोडक्ट है। देखिए, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन पर होगा कि उस पर कोई भी नहीं लगेगा। पार्ट्स एंड एसेसरीज ऑफ द मशीन, जो भी मशीन की पार्ट्स एंड मशीन होते हैं, एसेसरी मशीन एंड अपरेटस ऑफ काइंड, तो इस पे नहीं लगेगा। स्मार्टफोन्स पर नहीं लगेगा, मशीन्स फॉर द रिसेप्शन पर नहीं लगेगा, सॉलिड स्टेट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है डिवाइसेस पर नहीं लगेगा, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल्स पर नहीं लगेगा, कि जो है कैपेबल ऑफ डायरेक्ट कनेक्टिंग एंड डिजाइन फॉर द विद द ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, इस पर नहीं लगेगा। डायोड्स पे नहीं लगेगा, जो कि दोस्तों फोन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं डायोड्स वगैरह, ठीक है, टीवीज में इस्तेमाल होते हैं। ट्रांजिस्टर पे नहीं लगेगा, फोटो सेंसिटिव ट्रांजिस्टर पे नहीं लगेगा, ऑटोमेटेड चिप्स पे नहीं लगेगा, थायरिस्टर पे नहीं लगेगा, अदर डायोड्स पे नहीं लगेगा, ट्रांजिस्टर पे नहीं लगेगा, ऑप्टिकल कपल्ड पे नहीं लगेगा, सेमीकंडक्टर्स पे नहीं लगेगा। ऐसे करके इन्होंने कहा कि 20 प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम लोग जो है टैरिफ्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे चाइना का रिस्पांस अगर आप देखोगे तो चाइना जो है दोस्तों इनके अगेंस्ट टैरिफ बढ़ाता है, और फिर अमेरिका सरकार इसके अगेंस्ट फिर टैरिफ बढ़ाती है। तो ट्रम्प्स टैरिफ गेम चेंजर पिंस चाइना एट 125%। और दोस्तों ऐसा समय आ गया कि जब दोस्तों चाइना के लिए पहले 34% टैरिफ जो है दोस्तों रेसिप्रोकल लिस्ट में जो जारी किया गया था वो बढ़कर हो जाता है 125%। कितना हो जाता है, 125% हो जाता है। और ये अप्रैल 2 को अनाउंस किया जाता है, ठीक है, कि 125%। और बाकी जो कंट्रीज थे
उनके टैरिफ्स को होल्ड पर रख दिया जाता है। तो अगर आप देखोगे यहां पे वॉशिंगटन हैज पुट अ 90 डेज पॉज ऑन द अदर 75 कंट्रीज अगेंस्ट हुम रेसिप्रोकल टैरिफ्स वर इम्पोज। दोस्तों अप्रैल 2 से जो इंपोज हो रहे थे टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ्स दूसरे कंट्रीज पे, उनको 90 दिन के लिए होल्ड कर दिया जाता है। कितने दिन के लिए? 90 डेज के लिए। अब ये देख के दोस्तों चाइना को और भी बुरा लगता है कि एक हमारा जो है टैरिफ हो गया 125%, बाकी सबका जो है दोस्तों यहां पर क्या कर दिया गया? होल्ड पर रख दिया गया है। फिर क्या करता है चाइना? दोस्तों अमेरिका के टैरिफ बढ़ाता है, और फिर अमेरिका दोस्तों टैरिफ बढ़ाता है और चाइना का टैरिफ कर देता है 250%। 250% जैसे ही करता है तो यहां पे बिल्कुल जैसे मतलब वॉर सी शुरू हो जाती है, ट्रेड वॉर। ठीक है, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को इंपोज करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे चाइना नाउ फेसेस अप टू 245%, देखिए बढ़ा दिया कितना? 245% रिटेलिएटरी टैरिफ सेज व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस ने कहा कि जिस तरीके से चाइना भी दोस्तों बढ़ाते जा रहा है टैरिफ, इसका हम लोग रिटेलिएट करेंगे, इसके अपोज में हम और टैरिफ लगाएंगे, और जिसकी वजह से दोस्तों चाइना को कितना 245% तक का टैरिफ जो है फेस करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? चाइना दोस्तों एक यहां पर इंपोज करना शुरू कर देता है प्रोडक्ट्स को, कि किस तरीके से जो है अमेरिका सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स को बनवाता है चाइना में और महंगे दामों में बेचता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख पाओगे, पेज $10 इंस्टेड ऑफ $150 चाइनीज सप्लाईज फ्लड सोशल मीडिया। ठीक है, इन्होंने दोस्तों टिकटॉक की मदद से छोटे छोटे वीडियोस जो है रिलीज करना स्टार्ट कर दिए चाइना गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगर आप देखोगे सम सप्लायर्स हैव रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ $34,000 बिर्किन बैग, क्लेमिंग इट कॉस्ट ओनली अबाउट $1,400 टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब देखिए मैन्युफैक्चर कहां पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है। चाइना ने कहा हम तो इसको बनाते हैं बहुत सस्ते में। फॉर एग्जांपल कि अगर ये बना रहे हैं 1,000 रुपए में, तो उसको बेच रहा है दोस्तों अमेरिका 40,000 में। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो है गैप देखने को मिल रहा है, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ अमेरिका, क्योंकि उस पर टैग लगा रहा है। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर आपको मैं दिखाऊंगा और भी, अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहां पे शूज के हो चाहे बैग्स हो। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा मेड इन चाइना लेबल्ड इन इटली। देखिए चाइना में बन रहा है लेकिन इटली में लेबल लग रहा है। वायरल वीडियो अलीजेस गुची लुइस व्यूटन बैग्स। आपने सुना होगा गुची के बैग्स बड़े महंगे आते हैं ना, तो बैग्स आर टोटली मेड इन चाइना, ये टोटली मेड इन चाइना होते हैं। और ये भी कहा गया है कि देखिए टिकटॉक वीडियोस आर रिवीलिंग दैट मेनी लग्जरी फैशन आइटम डिस्पाइट बीइंग लेबल्ड एज यूरोपियन मेड आर एक्चुअली प्रोड्यूस इन चाइना। जो कि यूरोपियन लेबल्ड आप देख रहे हो, गुची जो है वो यूरोपियन कंपनी है, लेकिन अब आप यूरोपियन के सिर्फ टैग्स लगे हैं उस पे, बना पूरी तरीके से वो कहां पर है? चाइना में है। ठीक है, चाइनीज फैक्ट्रीज वर्कर्स एंड ओनर्स are showcasing their manufacturing capabilities challenging the traditional narrative European craftsmanship। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से वो बनाते हैं, कितने दामों में बनाते हैं और कितने दामों में बिकता है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है जो प्राइस थे ये लग्जरियस ब्रांड के वो गिर जाते हैं। ठीक है, लोगों में डिमांड जो है इनकी कम हो जाती है जब उनको पता चलता है कि जो चीज वो दोस्तों ले रहे हैं 40,000 में, उसको बनाया जाता है चाइना में केवल 2,000 से, सिर्फ लेवल अलग है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट जो आते हैं, ठीक है, इंडिया में भी जैसे कि बहुत सस्ते में मिल जाता है, तो हम सोचते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सही, वही सेम चीज प्रोडक्ट जो होता है चाइनीज दोस्तों बना के देती है उनको, और वो अपने लेबल लगा के क्या करते हैं? सेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें फर्क देखने को मिलता है। तो इसी बीच में इंडिया क्या करता है? इंडिया ने दोस्तों एक एग्रीमेंट किया था जिसको कहते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये हुआ था फरवरी के मंथ में। तो इंडिया अब इस पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देता है जब अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लेकर आता है, क्योंकि जब इंडिया देखता है कि चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे प्रोडक्ट जो है चाइना के यूएस में जाते थे, इस्तेमाल भी होते थे। अब यूएस में दोस्तों रातों रात क्या होगा कि फैक्ट्री नहीं बन जाएगी, ठीक है, या फिर जो है दोस्तों उस प्रोडक्ट का यूज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा। तो इंडिया से हो सकता है कि वही प्रोडक्ट्स हो सकता है यूएस इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। तो जो है इंडिया ने 14 प्रोडक्ट्स पे सबसे पहले तो क्या किया, 14 जो प्रोडक्ट्स थे यूएस के उस पर ड्यूटीज जो लगते थे उस ड्यूटीज को हटा दिया, ड्यूटीज को, कि कहा कि ठीक है हम इन पे ड्यूटीज नहीं लेंगे, जिससे दोस्तों चाइना का ध्यान हम पर आ जाए। ठीक है, और हमारे यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज को सेटअप करने की बात करें, या हमारे प्रोडक्ट्स को जो है वो ये कहे कि ठीक है अब हम इंडिया से लेंगे जो हम चाइना से अभी तक ले रहे थे, या फिर हम चाइना में जो मैन्युफैक्चर करा रहे थे अब वो हम इंडिया में कराएंगे। इसी बीच में एक न्यूज निकल कर आती है कि जब दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक और जो है एप्पल जो है कंपनी अपना एक सेटअप कर रही है सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है कि जो एप्पल फोन आप यूज कर रहे हो या आईफोन यूज कर रहे हो वो जो है ब्रांड यूएसए का है, लेकिन
जिस पूरी मैन्युफैक्चरिंग, इसका कंपाइलेशन जो होता है वो पूरी तरीके से चाइना में होता है। तो अब इसको क्या किया गया कि अब यहां पे एक फॉक्सकॉन कंपनी जो इसको असेंबल करती है, जिसका नाम है फॉक्सकॉन, अब वो जो है यूपी में भी सेटअप होगी। इससे पहले मुंबई और जो है बेंगलुरु में भी हुई है, लेकिन ये कहा गया कि ये बेंगलुरु से भी बड़ा सेटअप होगा और ये जो है ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। तो आप देख पाओगे नोएडा में बनेंगे आईफोन, ताइवान की बड़ी कंपनी 300 एकड़ में लगाएगी प्लांट, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। यहां तक कि ये कहा गया कि अगर ये आ जाता है, फॉक्सकॉन कंपनी यहां पे सेटअप हो जाती है, तो 30,000 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, 30,000 पीपल से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये था दोस्तों पूरा एक जो है सीरीज, जिस तरीके से ये वॉर शुरू हुई है। ठीक है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऐसे न्यूज के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है सुपर सिलेक्शन पैक, जो कि दोस्तों आपको हर एक एग्जाम की तैयारी कराता है एक ही जगह पर। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको कूपन कोड यूज कर लेना है गौरव एम, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और वहां पे जुड़कर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।